नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा साथियों। तो मैं ममता कक्कड़ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। पिछली बार हमने बात की थी कि एक नई शुरुआत कब कर सकते हैं। किसी भी समय अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इस उम्र का हो गया, मैं 40 के पार हो गया, मैं 50 के पार हो गई या फिर या ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बिज़नेस के बेनिफिट्स। तो मैं सबसे पहला बेनिफिट तो ऑनलाइन बिज़नेस का यही है कि लो इन्वेस्टमेंट। एक ऑफलाइन बिज़नेस में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, ऑनलाइन बिज़नेस में उतनी ही कम इन्वेस्टमेंट होती है। जहाँ वहाँ लाखों में इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ यहाँ सिर्फ हज़ारों में, 5 या 10 हज़ार रुपये में भी शुरू हो जाता है। 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये में भी शुरू हो जाता है। इससे ज़्यादा की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती। दूसरी चीज़ है, आपको इसमें एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट जो होती है आपकी इसमें बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने लीड जनरेट कीजिए, अपने बिज़नेस को स्केल आउट कीजिए, अपने बिज़नेस के प्रोडक्ट की सेल कीजिए, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जबकि ऑफलाइन बिज़नेस में आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एडवर्टीज़मेंट पर खर्च करने पड़ते हैं। पैम्फलेट, विजिटिंग कार्ड्स और लाउड स्पीकर से आपकी मार्केटिंग और ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसमें बहुत खर्चा आता है। तीसरा बेनिफिट ऑनलाइन बिज़नेस का ये है कि अनलिमिटेड एरिया और अनलिमिटेड रीच आपको मिलती है। अनलिमिटेड कस्टमर्स आपको मिलते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस को आप ग्लोबली फैला सकते हैं। आपको एक पूरे वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं। आपको कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है। जबकि ऑफलाइन बिज़नेस में आप सिर्फ इतना पैसा एडवर्टीज़मेंट पर खर्च करने के बाद भी आप सिर्फ एक उस लिमिटेड एरिया में ही सिमट कर रह जाते हैं कि सिर्फ उतना ही लोकल कस्टमर आपके पास आएगा। आप उस शहर के बाहर का कस्टमर भी आपको नहीं मिल पाता है। तो ऑनलाइन बिज़नेस की रीच बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि कई ऑनलाइन बिज़नेस तो ऐसे हैं जिसमें स्टॉक मेंटेनेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि ऑफलाइन बिज़नेस में स्टॉक के बिना आपका काम नहीं चल सकता। जब तक आपके पास स्टॉक नहीं होगा, आप अपने कस्टमर्स को कुछ ढंग से दिखा नहीं सकते। आपको एक वैरायटी रखनी पड़ती है अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए। जबकि ऑनलाइन बिज़नेस में लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ ऐसे ऑनलाइन बिज़नेस हैं जो कि घर से ही होते हैं और उनमें स्टॉक मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पांचवा बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन बिज़नेस में आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ता, कोई स्टाफ का खर्चा नहीं, स्टाफ की सैलरीज नहीं उठानी पड़ती। ये बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम होता है। जबकि ऑफलाइन बिज़नेस में आपको स्टाफ की सैलरी, मंथली एक्सपेंसेस, शॉप का खर्च, शॉप का रेंट, किराया जो भी है वो सारे खर्चे आपको उठाने पड़ते हैं। और कंपैरेटिवली टू दिस, ऑनलाइन बिज़नेस के कंपैरेटिवली ऑफलाइन बिज़नेस आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। सिक्स्थ बेनिफिट ये है कि आपको ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट की ज़रूरत है। और ये 3 चीज़ें तो आज की डेट में ऑलमोस्ट 90% लोगों के पास ऑलरेडी हैं। तो कुछ नया ख़रीदने की या कुछ नया करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके पास है अवेलेबल सोर्सेज, आपने उन्हीं से ही अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है। आप उन्हीं से ही कर भी सकते हैं। जबकि ऑफलाइन बिज़नेस में आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। आपको बिजली का बिल, एसी, ये वो, पानी का खर्चा, टॉयलेट, आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सेवन्थ पॉइंट ये है कि ऑनलाइन बिज़नेस बिल्कुल टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से किया जा सकता है। देयर इज़ नो बाउंडेशन एट ऑल। और कोई बॉस की किट किट कैट कैट भी नहीं है। आप अपना काम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अपने टाइमिंग्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जबकि ऑफलाइन बिज़नेस में आपको एक टाइम बाउंडेशन हो जाती है कि सुबह 10 बजे शॉप खोलनी है तो खोलनी ही है, और रात को 8-9 बजे तक बंद करनी है तो बंद करनी ही है। बल्कि वो लेट भी हो सकता है, कभी कभी 10 भी बज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्लोबल कस्टमर्स। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ डाइवर्ट होते हैं तो आपको ग्लोबल कस्टमर्स मिलते हैं। ग्लोबल कस्टमर्स यानी कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड अपने बिज़नेस को फैला सकते हैं। जबकि अगर आप ऑफलाइन बिज़नेस में रहते हैं तो आपको सिर्फ उस लिमिटेड एरिया का ही लोकल कस्टमर ही मिलेगा, जिससे कि आप अपने सेल को या अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जाना आज की डेट में एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लो रिस्क या नो रिस्क। ऑनलाइन बिज़नेस में रिस्क इतना कम है। सबसे पहले तो इतनी सारी कॉस्ट कम हो जाती है, तो फाइनेंशियल रिस्क तो वैसे ही कम हो जाता है। और दूसरी चीज़, कोई ट्रेंड आउट हो जाए या ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन बिज़नेस में जितना ज़्यादा ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, उतना ज़्यादा ऑफलाइन बिज़नेस में कस्टमर आप तक नहीं पहुंचता। आप जितना स्टॉक रख रहे हैं उतना फैशन आउट हो गया, चीज़ें आउट ऑफ डेटेड हो गई, बदल गई, बहुत जल्दी फैशन चेंज होता चला जाता है, तो वहाँ पे आपका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। जबकि ऑनलाइन बिज़नेस में ऐसी समस्या भी नहीं आती है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स।
ऑनलाइन बिज़नेस के थ्रू आप बहुत सारी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को भी जनरेट कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन बिज़नेस में आप एक दुकान, अगर आपकी कोई दुकान है, शॉप है, या आप उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, आप उसके साथ कोई नई बिज़नेस इनकम स्ट्रीम्स को शुरू करना आपको टाइम ही नहीं मिल पाता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सिर्फ जॉब में 9 to 5 या 10 to 6 8 PM तक की जॉब में ही बिज़ी हैं। आप कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप उससे आगे निकलने की नहीं सोच पा रहे हैं। जबकि ऑनलाइन बिज़नेस में आप एक के साथ 2 3 4 5, कुछ बिज़नेस तो ऐसे होते हैं जो 6 7 7 8 8 तरह की इनकम स्ट्रीम्स आपको जनरेट करके देते हैं। तो ऑनलाइन बिज़नेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वो आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स देता है। अगर कल को एक बिज़नेस को, एक इनकम स्ट्रीम को कुछ हो भी जाता है तो चलो बाकी तो है ना। और इस तरह की सिचुएशन हम कोविड में बहुत अच्छे से हैंडल कर चुके हैं। हम सब लोग कोविड में बहुत अच्छे से देख चुके हैं इस तरह की सिचुएशन। अब बात आती है कि ऑनलाइन बिज़नेस को कैसे शुरू किया जाए, क्या शुरू किया जाए, किस तरह का प्रोडक्ट हो, या फिर कहाँ से शुरू करें, किससे बात की जाए, कौन हमारा साथ देगा, कौन हमें हेल्प करेगा, या अगर कल को कुछ हो गया तो हमारा सपोर्ट कौन करेगा। तो इन सब की चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस ऑनलाइन बिज़नेस की मैं बात कर रही हूँ वहाँ आपको मैनेजमेंट और सिस्टम आपको पूरा सपोर्ट देता है, तो उस बात की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने तो अपना डिसीजन ले लिया, अब आपकी बारी है। अब आप भी अपना डिसीजन लीजिए और जल्दी से शुरू कीजिए। तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिलेंगे। लिंक में एक वेबिनार का लिंक है जिसमें आप जाएंगे, उसे क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और सारी जानकारी लीजिए। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हम 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने ऑनलाइन बिज़नेस को कैसे शुरू किया। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।